नमस्कार मित्रों, राधा कृष्ण आईएएस पीसीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ जनवरी से लेकर जून तक के करंट अफेयर को लेकर आए हैं। यह सभी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें पीसीएस की परीक्षा, आईएएस परीक्षा एवं लेखपाल, राजस्व लेखपाल, राजस्व निरीक्षक की जो परीक्षाएं होने वाली हैं, यह वीडियो उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए शुरुआत कर देते हैं पहले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कौन सा राज्य 1 जून से शामिल हो गए हैं? तो उड़ीसा, सिक्किम और मिजोरम तीनों राज्य शामिल हो गए हैं। अब इन राज्यों की संख्या कुल मिलाकर 20 हो गई है। इसकी व्याख्या देखिए, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 1 जून से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 20 राज्यों में लागू हो गई। 1 जून से यही 3 राज्य उड़ीसा, सिक्किम, मिजोरम में यह योजना में शामिल हो गया तीनों राज्य। यह योजना संपूर्ण देश में 1 जून 2020 से लागू होनी थी, लेकिन अब यह मार्च 2021 में संपूर्ण देश में लागू होगी। तो मार्च 2021 में यह संपूर्ण देश में लागू हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल में केंद्र सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना किसके लिए लॉन्च की है? जो पटरी किनारे स्ट्रीट वेंडर हैं, उनके लिए यह पीएम स्वनिधि योजना लागू की गई है। इसके बारे में व्याख्या कर लेते हैं। देखिए, पीएम स्वनिधि योजना का लोगो है यह। भारत सरकार ने स्ट्रीट वेंडर के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना के लिए क्रेडिट राशि को मंजूरी दी है। पीएम स्वनिधि या पीएम स्ट्रीट वेंडर एट मीन आत्मनिर्भर निधि एक क्रेडिट सुविधा योजना है जो 50 लाख से अधिक शहरी और ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर की मदद करेगी। इस योजना से स्ट्रीट वेंडर को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपये ऋण प्रदान किए जाएंगे। स्ट्रीट वेंडर 1 वर्ष के भीतर मासिक किस्तों में इस राशि को लौटाएंगे। चलिए, हाल ही में गुजरात और महाराष्ट्र में कौन सा तूफान को लेकर चेतावनी जागृत की गई है? तो जो तूफान आया है गुजरात महाराष्ट्र में, यह निसर्ग तूफान है। इस निसर्ग तूफान के बारे में जान लेते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र में निसर्ग तूफान को लेकर चेतावनी जारी की गई है। चेतावनी के अनुसार अरब सागर में बना कम दबाव का क्षेत्र 3 जून तक तूफान का रूप ले सकता है। इसकी रफ्तार निसर्ग की 90 से 100 किलोमीटर की रफ्तार होगी। इससे पूर्वी बंगाल की खाड़ी से उठे एम्फॉन जो चक्रवाती तूफान ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य में भयंकर तबाही मचाई थी। निसर्ग से पहले एम्फॉन चक्रवाती तूफान कहाँ आया था? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में। अच्छा, आइए, हाल ही में FSSAI का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो FSSAI का CEO अरुण सिंघल को नियुक्त किया गया है। अरुण सिंघल, याद रखिएगा, देखिए उनकी फोटो है, अरुण सिंघल एज CEO ऑफ FSSAI। चलिए, हाल ही में भारत सरकार ने डेयरी किसानों के लिए कौन सा कार्ड योजना लॉन्च की है? तो डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना को लागू किया गया है। देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड फॉर 1.5 करोड़ डेयरी फार्मर्स। भारत सरकार ने डेयरी किसानों की मदद के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान लॉन्च किया। लगभग 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को क्रेडिट कार्ड प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के तहत भारत सरकार उन किसानों को क्रेडिट प्रदान करेगी जो दूध उत्पादक कंपनियों से जुड़े हैं। इस अभियान के तहत पहले चरण में वे किसान जो डेयरी सहकारी समितियों के सदस्य हैं और जो दुग्ध संघों से जुड़े हैं उन्हें कवर किया जाएगा। चलिए, हाल ही में 73 वर्ष के बाद कौन सा भारतीय बाफ्टा का अध्यक्ष बना? तो बाफ्टा का अध्यक्ष कृष्णेंदु मजूमदार बने। कौन बने? कृष्णेंदु मजूमदार। ये देखिए, कृष्णेंदु मजूमदार की टीवी प्रोड्यूसर कृष्णेंदु मजूमदार को बाफ्टा का फुल फॉर्म द ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स का नया अध्यक्ष चुना गया है। कृष्णेंदु मजूमदार 3 सालों के लिए इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो हमने जान लिया, कृष्णेंदु मजूमदार बाफ्टा के नए CEO अध्यक्ष बन गए हैं। वहीं अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस किस परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है? तो भारतमाला परियोजना के तहत दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस
का विकास किया जा रहा है। माला परियोजना के तहत दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस का विकास किया जा रहा है। 2 जून 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेसवे के तहत अमृतसर तक नए संपर्क मार्ग की घोषणा की है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस के हिस्से के रूप में अमृतसर तक एक नया राजमार्ग बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने से अमृतसर से दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक की यात्रा का समय घटकर 4 घंटा रह जाएगा। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है, इस पर चर्चा करना आवश्यक है। विश्व पर्यावरण 5 जून को जो मनाया गया था वह सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी इसकी थीम है। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की थीम सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी है। विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में पहली बार मनाया गया था। हाल ही में भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत वापस देश में लौट रहे भारतीयों के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया था? तो अभियान स्वदेश अभियान लॉन्च किया गया था। कौन सा अभियान था? स्वदेश अभियान। तो वंदे भारत मिशन के तहत विदेश से भारत लौट रहे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए स्वदेश स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयड सपोर्ट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। स्वदेश कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय MSDE, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय का संयुक्त उप पहल है। इसका मकसद क्वालिफाइड नागरिकों को उनके स्किल और अनुभव के आधार पर डाटाबेस तैयार करना है। इससे भारतीय तथा विदेशी कंपनियों की मांग की पूर्ति हो सके। हाल ही में ट्यूलिप नामक पहल किसके प्रशिक्षण के लिए लॉन्च की गई है? इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए ट्यूलिप पहल प्रारंभ की गई है। ट्यूलिप देखिए, ट्यूलिप का फुल फॉर्म है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, ट्यूलिप। मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने देश ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए गुरुवार को कहा कि इंजीनियरिंग में स्नातक करने वाले छात्रों को देश में 4500 निकायों में प्रशिक्षित किया जाएगा। देश के सभी 4500 निकायों में ट्रेनिंग दी जाएगी और 2-3 वर्षों में करीब 1 करोड़ छात्र प्रशिक्षित हो जाएंगे। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सहयोग से और शहरी विकास मंत्रालय के सहयोग से शुरू की जा रही इस योजना में ग्रेजुएट स्तर के छात्र इंटर्नशिप में काम करेंगे और स्वच्छता अभियान और अन्य संरचनात्मक कार्यों में प्रशिक्षण लेंगे। तो ये ट्यूलिप है। ट्यूलिप का फुल फॉर्म एक बार फिर द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, यह इंजीनियरिंग छात्रों के ट्रेनिंग के संबंध में है। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा हाईएस्ट पेड 100 सेलिब्रिटी सूची में कौन एकमात्र भारतीय सेलिब्रिटी है? अक्षय कुमार जी हैं। फोर्ब्स द्वारा जो सूची है, अक्षय कुमार का नाम एकमात्र सेलिब्रिटी 100 में इन्होंने जगह बनाई है। वहीं पहले स्थान पर अमेरिका के काइली जाइनर हैं। काइली जाइनर पहले स्थान पर है। ये देखिए, काइली जाइनर की फोटो है, ये अक्षय कुमार की फोटो है। हाल ही में विश्व वैक्सीन शिखर बैठक की मेजबानी ब्रिटेन ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व वैक्सीन शिखर बैठक ब्रिटेन में हुई थी। पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ये देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की मेजबानी में 5 जून को वैश्विक वैक्सीन शिखर बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में 50 से अधिक उद्योगपति, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों, सिविल सोसाइटी, विभिन्न सरकार के मंत्रियों और राष्ट्र अध्यक्ष ने भाग लिया था। तो यह बैठक कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में हुई थी। बस इतना याद रखना है। महिला एशियन कप 2020 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो महिला एशियन कप 2022 की मेजबानी भारत करेगा। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने भारत को 2020 महिला एशियाई कप के मेजबानी की सिफारिश की है। 1979 के बाद दूसरी बार है जब टूर्नामेंट भारत में आयोजित किया जाएगा। तो भारत को 2022 महिला एशिया कप की मेजबानी का अधिकार देने का निर्णय AFC महिला फुटबॉल समिति की बैठक में लिया गया। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में मनाए गए विश्व उपभोक्ता दिवस की थीम क्या है? द सस्टेनेबल कंज्यूमर। यह क्वेश्चन अभी समीक्षा अधिकारी में पूछा जा चुका है। उपभोक्ता दिवस की थीम सस्टेनेबल कंज्यूमर। चलिए, किस धारा के तहत पीएम केयर फंड को टैक्स से छूट प्रदान की जाती है? 80G के तहत पीएम केयर फंड टैक्स से छूट प्राप्त करता है। 80G याद रखिएगा, 80G। हाल ही में हीरोज टू द एनिमल अवार्ड
या उड़ीसा के मुख्यमंत्री को दिया गया था। पेटा के द्वारा दिया गया था ये अवार्ड, PETA। ये जानवरों के संरक्षण के लिए यह संस्था है। नवीन पटनायक जी को दिया गया था। पेटा के तहत हीरोज ऑफ एनिमल अवार्ड उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया। इसका टैगलाइन क्या है? जो टैगलाइन है विश्व स्वास्थ्य दिवस का, नर्सों और दाइयों का समर्थन करें। क्या है? नर्सों, सपोर्ट नर्स एंड मिडवाइफ्स। इसका टैगलाइन है, 7 अप्रैल को मनाया गया। ठीक है, चलिए। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप द्वारा जारी रैंकिंग में भारत के बजरंग पुनिया का कितना स्थान है? बजरंग पुनिया का दूसरा स्थान है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप द्वारा उनकी रैंकिंग दूसरी है। ये देखिए बजरंग पुनिया की 65 किलोग्राम वर्ग में यह खेलते हैं। बजरंग पुनिया की फोटो है। किस राज्य कोविड-19 से निपटने के लिए 5T योजना, हमारे दिल्ली में केजरीवाल सरकार द्वारा 5T योजना प्रारंभ की गई थी। 5T में टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग मॉनिटरिंग है। यह दिल्ली की योजना है कोविड से संबंध में। लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, विजडन का लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का खिताब बेन स्टोक्स ने जीता। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विजडन का लीडिंग क्रिकेटर ऑफ इन द वर्ल्ड बेन स्टोक्स, यह ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं। यह इनकी ये फोटो है। ऑलराउंडर हैं। चलिए, लघु मध्यम उद्योग को आपातकालीन ऋण देने के लिए सेफ प्लस योजना सिडबी की है। किसकी है? लघु मध्यम उद्योग को आपातकालीन ऋण देने हेतु सेफ प्लस योजना सिडबी ने प्रारंभ की है। सिडबी ने लघु मध्यम उद्योगों को आपातकालीन ऋण देने के हेतु सेफ प्लस योजना प्रारंभ की है। सिडबी असिस्टेंट फॉर फैसिलिटी इमरजेंसी, सेफ प्लस का फुल फॉर्म है। भारतीय उद्योग लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी है। इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ के हजरतगंज के पास है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर आर्टेमिस बेस कैंप बनाने की घोषणा की है? तो नासा ने, अमेरिका की यह संस्था है, नासा ने चंद्रमा पर आर्टेमिस बेस कैंप नासा बना रहा है। नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने 2024 में चंद्रमा पर आर्टेमिस बेस कैंप स्थापित करेगा। उसने 13 पन्ने के दस्तावेज में इस योजना को सामने लाया है। मिशन की आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला है। नासा चंद्र सतह पर पहली महिला और एक आदमी भेजेगा। आर्टेमिस मिशन सौर प्रणाली की आगे की खोज के लिए कदम महत्वपूर्ण रूप से काम करेगा। अगले पड़ाव में मंगल से पहले प्रौद्योगिकी और रोबोट के परीक्षण के लिए प्रदान करेगा। चलिए आगे देखते हैं। अप्रैल 2020 में फोर्ब्स की विश्व की अमीर की सूची में प्रथम स्थान, ये देखिए जेफ बोसेफ हैं। ये अमेजन के हैं। अमेजन के संस्थापक जेफ बोसेफ को पहला स्थान दिया गया है। चलिए, इसमें अंबानी जी का नाम भारत के अंबानी इस सूची में हैं। वहीं किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ऑपरेशन शील्ड शुरू किया? तो ऑपरेशन शील्ड इंपॉर्टेंट है, दिल्ली सरकार ने प्रारंभ किया था। ऑपरेशन शील्ड दिल्ली सरकार ने 9 अप्रैल को ऑपरेशन शील्ड शुरू किया। शील्ड माने सीलिंग, होम क्वारंटाइन, आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्ट पेशेंट, एसेंशियल सर्विसेज, लोकल सैनिटाइजिंग, डोर टू डोर सर्वे। ठीक है, शील्ड का फुल फॉर्म हो गया। 5T कार्य योजना में टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क, ट्रैकिंग शामिल है। कोविड-19 के संरक्षण और नागरिकों सुरक्षा के लिए ऑपरेशन शील्ड शुरू किया गया। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस सरकार ने अन्नपूर्णा पोर्टल और आपूर्ति मित्र पोर्टल, याद रखिएगा, अन्नपूर्णा पोर्टल उत्तर प्रदेश, आपूर्ति मित्र पोर्टल यह भी उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस में पूछा जा सकता है। अन्नपूर्णा पोर्टल और आपूर्ति मित्र पोर्टल, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की जनता की सुविधा के और लाभ के लिए अन्नपूर्णा पोर्टल और आपूर्ति मित्र पोर्टल नाम के 2 पोर्टल लॉन्च किए हैं। अन्नपूर्णा पोर्टल खाद्य उत्पादों तथा पैकेटों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए आम जनता में सहयोग करेगा। आपूर्ति मित्र पोर्टल आवश्यक खाद्य आपूर्ति की मुफ्त होम डिलीवरी प्रदान करेगा। चलिए आगे देखते हैं।
किस देश ने 2019 में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट दर्ज कराए हैं? चीन देश ने सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट दर्ज कराए हैं। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट सबसे ज़्यादा किसने दर्ज कराए हैं? चीन के द्वारा दर्ज कराए गए हैं, याद रखिएगा। चलिए, मेलोनिया ट्रंप द आर्ट ऑफ हर डील। मेलोनिया ट्रंप एक अनधिकृत जीवनी किसने लिखी? मेरी जॉर्डन ने लिखी। किसने लिखी? मेरी जॉर्डन ने। याद रखिएगा, मेरी जॉर्डन ने या जीवनी लिखी है। किसने लिखी है? मेलोनिया ट्रंप द आर्ट ऑफ हर डील। ये देखिए, मेलोनिया ट्रंप हैं। आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलोनिया ट्रंप को पुलित्जर पुरस्कार विजेता मेरी जॉर्डन ने लिखा। किसने लिखा? मेरी जॉर्डन ने लिखा, जो वाशिंगटन पोस्ट रिपोर्टर हैं। उसने परियोजना के लिए 100 से अधिक लोगों को साक्षात्कार लिया। पुस्तक 16 जून 2020 को जारी की जा चुकी है। पुस्तक संयुक्त अमेरिका की पहली महिला मेलानिया ट्रंप की अनधिकृत जीवनी है। इसे साइमन एंड शूटर द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। तो मेरी जॉर्डन ने यह पुस्तक लिखी है। चलिए, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को मनाया गया। तो 11 अप्रैल को सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। इस दिवस को मनाने के लिए गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के मातृत्व स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाना है। यह दिवस मनाने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। कौन सा दिवस मना रहा है? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को। चलिए, भारत ने यह दिवस कस्तूरबा गांधी की जयंती पर मनाया जाता है। सरकार ने 11 अप्रैल 2003 को कस्तूरबा गांधी की जयंती पर यह दिवस घोषित किया था, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल। तो 13 अप्रैल को जलियांवाला नरसंहार की कौन सी बरसी मनाई गई? 101वीं बरसी मनाई गई। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग की 100वीं बरसी है। 100 बरसी हो गई। वहीं देश की आज़ादी में 13 अप्रैल का दिन एक दुखद घटना थी। वर्ष 1919 के 13 अप्रैल के दिन जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा का जमा हुए थे। तो 2020 में इसके 101 साल पूरे हो गए। नासा ने किस मिशन को सक्सेसफुल फेलियर रूप दिया? अपोलो 13। सक्सेसफुल फेलियर का नाम नासा ने अपोलो 13 को दिया। चलिए, ये देखिए फोटो नासा की अपोलो 13 की। चलिए, अगले प्रश्न में आते हैं। ज्वालामुखी अनाक क्राकाटोआ। अनाक क्राकाटोआ कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। अनाक क्राकाटोआ ज्वालामुखी है। ये देखिए, अनाक क्राकाटोआ की पिक्चर है। ज्वालामुखी अनाक क्राकाटोआ इंडोनेशिया प्रांत के लेम्पुंग में स्थित है। या सुमात्रा तथा जावा द्वीपों के बीच कैल्डर है। चलिए, ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, आगे देखिए। हाल ही में चीन के भारत के केंद्रीय कंपनी ने किस भारत की कंपनी को 1.7 करोड़ के शेयर में खरीदा? HDFC को खरीदा है चीन की कंपनी ने, HDFC को। आइए इस पर विस्तार से चर्चा हैं। चीन के केंद्रीय बैंक ने हाल ही में भारत के निजी क्षेत्र के HDFC लिमिटेड को के 1% से ज़्यादा हिस्सेदारी हासिल करते हुए इतने करोड़ रुपए 1.75 करोड़ रुपए शेयर खरीद लिए। माना जा रहा है कि यह विनिमय जनवरी से मार्च के बीच हुआ है। तो HDFC लिमिटेड की 1% से अधिक हिस्सेदारी खरीद ली है। प्ले सेफ ऑन ट्रू डे 2020 किस संगठन ने मनाया? विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी ने प्ले सेफ ऑन ट्रू डे 2020। ये देखिए, प्ले ट्रू डे 2020 को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा द्वारा आयोजित किया गया। यह दिन अप्रैल 2014 से प्रतिवर्ष 9 अप्रैल को मनाया जाने वाला प्ले ट्रू डे पर मनाया जाता है। एथलीट, आम जनता, हितधारकों के बीच प्रदर्शन बढ़ाने हेतु दवाओं, डोप से मुक्त खेलों के महत्व जागरूकता को बढ़ाने के लिए यह मंच बहुत उपयोगी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बाहर सलाहकार समूह में भारत के किस पूर्व गवर्नर जनरल को शामिल किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बाहरी सलाहकार समूह में रघुराम राजन को शामिल किया गया है।
देखिए रघुराम राजन पूर्व आरबीआई गवर्नर हैं। आईएमएफ जॉर्जिया के बाहरी सलाहकार समूह में भारत के पूर्व गवर्नर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन को शामिल किया गया है। ये देखिए वर्तमान में भारत के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं जो भारत के 25वें गवर्नर हैं। समानता दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को समानता दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। सियाचिन दिवस जो कि 13 अप्रैल को मनाया गया है, भारतीय सेना के किस अभियान को स्मरण करता है? ऑपरेशन मेघदूत। सियाचिन दिवस 13 अप्रैल को मनाया गया, ऑपरेशन मेघदूत को स्मरण करता है। ऑप्शन मेघदूत क्या है? भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत के दौरान भारतीय सेना के साहस के सम्मान करने तथा ठंड तथा कठोर परिस्थिति में देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले बहादुर सैनिकों को सम्मानित करने के लिए 13 अप्रैल 2020 को 36वें सियाचिन दिवस की सराहना की। सियाचिन समुद्र से 6000 मीटर ऊपर स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है। भारत पाकिस्तान दोनों ही एक स्थायी सैन्य उपस्थिति बनाए रखते हैं यहाँ पर। अमेरिका ने हाल ही में किस देश को 15.5 करोड़ डॉलर की मिसाइल टारपीडो की बिक्री की है? भारत को टारपीडो की बिक्री की है। अमेरिका ने हाल ही में भारत को 15.5 करोड़ रुपए डॉलर की मिसाइल टारपीडो की बिक्री की है। चलिए अमेरिका से टारपीडो प्राप्त हो गया। वहीं हाल ही में किस मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार लॉन्च किया है? पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार लॉन्च किया है। 14 अप्रैल को पर्यटन मंत्रालय ने महत्वपूर्ण स्थलों की गहराई से जानकारी, विभिन्न भारतीय स्थलों के इतिहास, विभिन्न संस्कृति को उजागर करने के लिए देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला स्थापित की है। चलिए पर्यटन मंत्रालय के है। 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप कौन सा है? आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु है 50 मिलियन लोगों तक ने डाउनलोड कर लिया है। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को दुबई की क्रिकेट एकेडमी ने क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? दुबई क्रिकेट एकेडमी ने क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को नियुक्त किया है। देखिए रोहित शर्मा की फोटो है। विश्व के सबसे प्रसिद्ध साइकिलिंग जिसे कोविड-19 के चलते स्थगित कर दिया गया, टूर डी फ्रांस या साइकिल की प्रतियोगिता है, इसे कोरोना के तहत स्थगित कर दिया। हाल ही में कोरोना महामारी के बीच में ही किस देश ने राष्ट्रीय चुनाव संपन्न करा दिए? इंपॉर्टेंट है दक्षिण कोरिया। साउथ कोरिया ने कोरोना के समय चुनाव करवा दिए। चलिए और राष्ट्रपति मून जे इन की डेमोक्रेटिक पार्टी ने 163 सीटों से जीत हासिल कर ली। मून जे इन की पार्टी जीत गई। ये देखिए मून जे इन, साउथ कोरिया कहाँ के हैं? दक्षिण कोरिया में। हाल ही में WWF इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? विश्वनाथन आनंद को बनाया गया है। WWF इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर विश्वनाथन आनंद। देखिए विश्वनाथन आनंद की फोटो है। WWF इंडिया में पर्यावरण संरक्षण के 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसका देखिए लोगो यह है और यह ब्रांड एम्बेसडर आनंद जी हैं। हाल ही में ब्रिटेन की नॉर्टन मोटरसाइकिल कंपनी का अधिग्रहण किस भारतीय कंपनी ने किया? टीवीएस मोटर ने ब्रिटेन की कंपनी नॉर्टन मोटरसाइकिल का अधिग्रहण कर लिया। नॉर्टन मोटरसाइकिल ब्रिटेन की कंपनी है, बहुत अच्छा किया। सार्वजनिक रूप से थूकना किस अधिनियम के तहत अपराध बन गया? बहुत अच्छा, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत थूकना अब अपराध हो गया है। देखिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 गृह मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत थूकना दंडनीय अपराध है। इस अधिनियम के तहत धारा 50B के तहत अपराध घोषित किया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के तहत सार्वजनिक रूप से मास्क पहनना भी अनिवार्य कर दिया गया है। चलिए टीम मास्क फोर्स नामक अभियान किसने चलाया? हमारी BCCI ने चलाया, टीम मास्क फोर्स। चलिए आगे देखते हैं। शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV संधू, या पुस्तक लिखी है V कृष्णमाचारी। शटलिंग टू द टॉप
स्टोरी ऑफ पीवी संधू, वी कृष्ण स्वामी ने लिखी है पुस्तक है। पीवी संधू हमारी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। हाल ही में ग्लोबल एडिशन अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? टाटा पावर को सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा, टाटा पावर। ग्लोबल एडिशन अवार्ड, टाटा पावर को ग्लोबल एडिशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्हें यह अवार्ड क्लब एनर्जी स्विच ऑफ स्विच ऑन के तहत दिया गया। चलिए आगे चलते हैं। किस देश ने अपने सबसे ऊंचे पर्वत माउंट मैटरहॉर्न पर लाइट से तिरंगा बनाया है? तो स्विट्जरलैंड देश में एक पर्वत है माउंट मैटरहॉर्न। इस देश ने इस पर्वत माउंट मैटरहॉर्न पर लाइट से तिरंगा बना दिया। देखिए फोटो दिख रही होगी। चलिए अगला देखते हैं, अगले प्रश्न आते हैं। हाल ही में सामुदायिक रसोई का जियो टैग करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश। सामुदायिक रसोई का जियो टैग करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश हो गया। देखिए उत्तर प्रदेश बिकम फर्स्ट स्टेट फॉर जियो टैग कम्युनिटी किचन। ये देखिए कम्युनिटी किचन का पिक्चर दिया गया है। आगे देखते हैं। 19 अप्रैल 2020 को उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में अपने सामुदायिक रसोई और सामुदायिक आश्रयों को जियो टैग करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया। चलिए आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया कोच डेव वाटमोर को किस रणजी टीम का कोच बनाया गया है? बड़ौदा रणजी टीम का कोच बनाया गया है। देखिए बड़ौदा रणजी टीम। हाल ही में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची भारत के किस मंत्रालय ने जारी की? संस्कृति मंत्रालय ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची जारी की है, संस्कृति मंत्रालय ने। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति का सचिव किसे बनाया गया? कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति जी का सचिव बनाया गया है। नेक्स्ट, कपिल देव त्रिपाठी। हाल ही में किसे मुख्यमंत्री 19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की गई है? यह मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। आपको इतना याद रखना है, मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना यह मध्य प्रदेश सरकार की है। आगे देखिए। हाल ही में जीन डिच का निधन हुआ। उन्होंने किस कार्टून श्रृंखला का निर्देशन किया था? टॉम एंड जेरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉम एंड जेरी कार्टून की श्रृंखला का इन्होंने निर्देशन किया था। जीन डिच, बहुत बच्चों को पसंद आता है यह जीन डिच, टॉम एंड जेरी। देखिए इनकी फोटो है जीन डिच की। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में 22 अप्रैल को क्या मनाया गया? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या है? इस पर आपको जानना है उससे, जलवायु कार्यवाही। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। जलवायु कार्यवाही वर्ल्ड अर्थ डे की थीम है, जलवायु कार्यवाही। हाल ही में किस राज्य ने सुजलाम सुफलाम जल संचयन अभियान की शुरुआत की? तो सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात राज्य में प्रारंभ किया गया। सुजलाम सुफलाम जल संचयन अभियान गुजरात राज्य में। चलिए आगे आइए। सुबनसिरी नदी पर हाल ही में एक रणनीतिक पुल को पुनर्निर्मित किया गया है, फिर से निर्माण किया गया। यह किस राज्य में है? तो सुबनसिरी नदी अरुणाचल प्रदेश में बहती है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। तो सुबनसिरी नदी पर एक पुल बना गया है, पुनर्निर्मित किया जा रहा है, यह अरुणाचल प्रदेश में है। आइए आगे आते हैं। हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिका विज्ञान बोर्ड सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? सुदर्शनम बाबू को। यह भारतीय मूल के अमेरिका के नागरिक हैं, इन्हें अमेरिकी विज्ञान बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। सुदर्शन बाबू, ये देखिए ये हैं, ट्रंप जी ने इन्हें बना दिया। आगे देखते हैं। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान नॉर्वे का है। नॉर्वे का विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहला स्थान है। और भारत का स्थान कितना है? यह इंपॉर्टेंट है, 142वें स्थान पर भारत है। 142वें स्थान पर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है। हाल ही में किस अधिनियम के तहत स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने को गैर जमानती बनाया गया है? महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन कर दिया गया है और हमला करने वाले कर्मियों पर हमला होता है तो हमला करने वाले को अपराध को गैर जमानती अपराध माना गया है। चलिए आगे देखते हैं। किस भारतीय को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन अभियान
IM बैडमिंटन ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। पीवी सिंधु को IM बैडमिंटन का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। ये देखिए पीवी सिंधु की फोटो है। यह बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा प्रारंभ किया गया। हाल ही में किसे मुख्यमंत्री कोविड 19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की गई है? या रिपीटेड क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा मित्र हेल्पलाइन चालू की है? तो आपदा मित्र यह कर्नाटक राज्य की है। आपदा मित्र कहाँ की है? यह कर्नाटक राज्य की हेल्पलाइन है, कोरोना महामारी से संबंधित है। ठीक है। विद्यादान 2 प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? MHRD मंत्रालय। ई लर्निंग कंटेंट जुटाने के लिए शुरू किया गया विद्यादान 2। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 142 है। यह रिपीटेड क्वेश्चन है। हाल ही में खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है। खोंगजोम दिवस मणिपुर में मनाया जाता है। खोंगजोम दिवस, इस पर चर्चा कर लेते हैं। 23 अप्रैल 2020 को मणिपुर राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया। एंग्लो मणिपुर युद्ध ब्रिटिश सरकार मणिपुर साम्राज्य के बीच एक सशस्त्र संघर्ष था। यह युद्ध 31 मार्च और 27 अप्रैल 1891 के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी। इस लड़ाई में मणिपुर के खोंगजोम की खैबा पहाड़ियों पर लड़ी गई थी यह लड़ाई, और इसीलिए इसका नाम खोंगजोम दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 24 अप्रैल को कौन सी योजना या पोर्टल लॉन्च की थी? देखो तीनों पोर्टल योजना लॉन्च की गई हैं। स्वामित्व योजना, ई ग्राम स्वराज पोर्टल योजना, ई ग्राम स्वराज योजना। ई ग्राम स्वराज योजना, ई ग्राम स्वराज योजना, स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना, ई ग्राम स्वराज योजना, ये दो योजना है, दो, और तीसरी योजना एक ही जैसी हैं। स्वामित्व योजना इस स्कीम के तहत ग्रामीण इलाकों में आवासीय संपत्तियों की पैमाइश करने, उनके दस्तावेजीकरण के उद्देश्य से लॉन्च किया गया स्वामित्व योजना है। 24 अप्रैल को यह लॉन्च किया गया था पंचायती राज दिवस के दिन। यही नहीं, गाँव के आवासीय संपत्तियों पर भी शहरों की तरह लोन मिल सकेंगे। ई ग्राम स्वराज योजना केंद्र सरकार ने इस एप्लीकेशन के जरिए ग्राम पंचायत की योजनाओं को लेकर खर्चे तथा सरपंच, पंचों, पंचायत सचिव के बारे में हर जानकारी उपलब्ध रहेगी ई ग्राम स्वराज पोर्टल योजना में। हाल ही में किस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी 2020 के रूप में नामित किया गया है? तो कुआलालंपुर शहर को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामांकित किया, कुआलालंपुर। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। 25 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल 2020 को मनाया गया, विश्व मलेरिया दिवस। हाल ही में किस देश ने एक सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ईरान का यह सैन्य उपग्रह है नूर। किस देश का है? ईरान का है सैन्य उपग्रह नूर। ईरान की राजधानी तेहरान, राष्ट्रपति हसन रूहानी हैं ईरान के। चीन ने अपने पहले मंगल अन्वेषण मिशन का क्या नाम दिया गया है? तियानवेन-1। तियानवेन-1 चीन का पहला मंगल अन्वेषण मिशन है, तियानवेन-1। चलिए आगे देखते हैं। किस अंतरिक्ष संगठन ने अंतरिक्ष में 60 इंटरनेट बीमिंग उपग्रह लॉन्च किए हैं? स्पेस एक्स ने अंतरिक्ष में 60 इंटरनेट बीमिंग उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। ये देखिए, यह अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी है। स्पेस एक्स ने 22 अप्रैल 2020 को अंतरिक्ष में 60 इंटरनेट प्रसारण उपग्रह का एक बैच लॉन्च किया गया है। स्पेस एक्स एक निजी अमेरिकी एरोस्पेस निर्माता अंतरिक्ष परिवहन सेवाएं कंपनी है जिसका मुख्यालय कैलिफोर्निया है, हैथॉर्न कैलिफोर्निया में स्पेस एक्स का मुख्यालय है, हैथॉर्न कैलिफोर्निया। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। हाल ही में 26 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया गया। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया गया। इसकी थीम क्या है? इनोवेट फॉर ग्रीन फ्यूचर। इनोवेट फॉर ग्रीन फ्यूचर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2020 की थीम है, इनोवेट फॉर ग्रीन फ्यूचर। हाल में मुख्य सतर्कता आयुक्त सीवीसी किसने शपथ ली? संजय कोठारी ने सीवीसी के पद की शपथ ली।
संजय कोठारी बन गए। हाल ही में विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह कब मनाया गया? 24 से 30 अप्रैल को विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह मनाया गया। इसकी थीम क्या है? इसका विषय है, थीम है, विषय वैक्सीन वर्क फॉर ऑल है। 24 से 30 अप्रैल को वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक के रूप में मनाया गया। चलिए आगे देखते हैं। भारत सरकार ने किस क्षेत्र में 6 महीने के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किया है? तो भारत सरकार ने किस क्षेत्र को, मतलब बैंकिंग क्षेत्र को 6 महीने के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किया है। बैंकिंग क्षेत्र को भारत सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंकिंग उद्योगों को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में 21 अक्टूबर तक घोषित किया है, जो कि 6 महीने के लिए है। आगे देखते हैं। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में मुकेश अंबानी का नाम आता है। ये देखिए मुकेश अंबानी है। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा उद्योग पहली बार भारत का शीर्ष निर्यात क्षेत्र बन गया? तो शीर्ष निर्यात क्षेत्र रसायन और पेट्रोकेमिकल बन गया। रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योग पहली बार भारत का शीर्ष निर्यात क्षेत्र बन गया है। पिछले वर्ष इसी अवधि में की तुलना में 7.43% की इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। हाल ही में किस संगठन ने हाइड्रोजन बस और कार परियोजना शुरू की है? एनटीपीसी ने हाइड्रोजन बस और कार परियोजना शुरू की है। एनटीपीसी लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक है। विद्युत मंत्रालय के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। उपक्रम ने लेह और नई दिल्ली के बीच 10 हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसों और 10 हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित इलेक्ट्रॉनिक कारों के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र EOIs आमंत्रित किए हैं। चलिए आगे देखते हैं। वैज्ञानिकों ने किस क्षेत्र के ऊपर ओजोन परत में बने 10 लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि वाले क्षेत्र के स्वतः बंद होने की घोषणा की है? तो आर्कटिक क्षेत्र में यह क्षेत्र बंद हो गया है। इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिकों ने हाल में आर्कटिक के ऊपर ओजोन परत में बने 10 लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि वाले ओजोन क्षेत्र के बंद होने की घोषणा की, जिसकी पुष्टि यूरोपीय आयोग की ओर से लागू किए गए कॉपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस और कॉपरनिकस चेंज सर्विस ने की है। ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है, सूर्य से आने वाली यूवी किरणों को रोकता है। वहीं इस क्षेत्र के बंद होने का मुख्य कारण ध्रुवीय भंवर है। प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना संक्रमित के इलाज करने वाला भारत का पहला अस्पताल कौन सा है? तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना संक्रमित का इलाज करने वाला पहला अस्पताल बन गया। उत्तर प्रदेश का किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कोविड-19 के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी सफलतापूर्वक शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 के उपचार के लिए रोग मुक्त करने वाली प्लाज्मा थेरेपी को की स्वीकृति दी है। चलिए, हाल ही में किस देश ने विश्व सैन्य साजो सामान व्यय सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? विश्व सैन्य साजो सामान व्यय सूची में अमेरिका का पहला स्थान है। ठीक है। और आगे देखिए, हाल ही में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की आभासी बैठक, वर्चुअल बैठक रूस में की अध्यक्षता किसने की? रूस ने की। ये देखिए वर्चुअल बैठक हो रही है। 28 अप्रैल को ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। रूस द्वारा इस वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता रूस देश ने की है। तो भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। चलिए, ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी, यह भी याद रखिए। और ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का यह समूह है। चलिए, फोर्ब्स के अनुसार सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में प्रथम स्थान रोजर फेडरर का है। यह देखिए, रोजर फेडरर खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा कमाई कर रहे हैं। और महिला खिलाड़ी में जापान की नाओमी ओसाका पहला स्थान है। जापान की नाओमी ओसाका का पहला स्थान है। ये अगले प्रश्न में आते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम क्या है? प्रोटेक्टिंग यूथ। प्रोटेक्टिंग यूथ विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई की थीम है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार
2019-20 की जीडीपी कितनी प्रतिशत रही? तो 4.2% रही। वृद्धि दर घट गई। चलिए, हाल ही में किस चर्चा में रही पुस्तक ईका बॉक के लेखक कौन हैं? तो ईका बॉक के लेखक जेके रावलिंग हैं। जेके रावलिंग ईका बॉक पुस्तक के लेखक हैं। देखिए, जेके रावलिंग। आइए आगे देखते हैं। जून 2020 में कहां पर होने वाले G20 शिखर सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया? तो G20 शिखर का सम्मेलन अमेरिका में होने वाला था, इसे स्थगित कर दिया गया था। अमेरिका राष्ट्रपति ने इनको स्थगित कर दिया है। तो इसकी अगली कहां होगा, इसका अभी निर्धारण नहीं किया गया है। लेकिन G20 देशों में कौन कौन से देश शामिल है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और इटली, ये 7 देश G7 देशों में शामिल हैं। हाल ही में कोरोना वायरस के बीच किस कंपनी ने इंसानों को अंतरिक्ष भेजकर इतिहास रच दिया? स्पेस एक्स ने यह काम किया। यह अमेरिका की कंपनी है, अंतरिक्ष निजी कंपनी है स्पेस एक्स। देश में फैले कोरोना वायरस के बीच अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स ने 2 इंसानों को अंतरिक्ष में भेजकर इतिहास रच दिया। ठीक है, यह स्पेस एक्स अंतरिक्ष की कंपनी है। 2 अंतरिक्ष यात्री कौन कौन से हैं? कंपनी ने डॉग हार्ले, बॉब बेहन केन नामक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजा है। एक बार और, डॉग हार्ले और बॉब बेहन केन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में कौन सा राज्य 1 जून से शामिल हो गया? तो यह क्वेश्चन रिपीटेड है। उड़ीसा, सिक्किम और मिजोरम, यह तीनों राज्य 1 जून से शामिल हो गए। 1 जून से कुल राज्यों की संख्या 20 हो गई। 1 जून से यह पूरे देश 2020 से यह पूरे देश में लागू होना था, परंतु अब यह मार्च 2020 में पूरे देश में लागू होगा। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना मार्च 2021 से। ठीक है, चलिए। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसने एक कन्वेंशन का आयोजन किया? नीति आयोग ने एक कन्वेंशन का आयोजन किया है। भारत के थिंक टैंक नीति आयोग ने देश में कृषि और प्राकृतिक कृषि पर सम्मेलन का आयोजन किया है। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ नीति निर्माताओं ने भाग लिया। नीति आयोग ने इस सम्मेलन में भारत की वर्तमान योजनाओं को प्रस्तुत किया। नीति आयोग के अनुसार प्राकृतिक खेती, जो मुख्य रूप से गाय के गोबर, बायोमास इत्यादि पर निर्भर है, देश में खेती की स्वदेशी प्रणाली। भारत ने अगले 5 वर्षों में जैविक खेती के लिए 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है, जिसमें 12 लाख हेक्टेयर को भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति कार्यक्रम के तहत लाया जाएगा। ये देखिए, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को ही थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चलिए आगे देखते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र में कौन से तूफान को लेकर चेतावनी जारी की गई थी? निसर्ग तूफान आया था गुजरात महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। किस देश ने पहले वर्चुअल डायलॉग की मेजबानी की? तो जर्मनी देश ने सबसे पहले वर्चुअल क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है। प्रथम वर्चुअल जलवायु संवाद पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद का 11वां सत्र, जिसकी जर्मनी द्वारा की जा रही है। सम्मेलन में 30 देशों की भागीदारी देश शामिल हो रहे हैं। या पर्यावरण से संबंधित एक वर्चुअल डायलॉग है। चलिए अगला देखते हैं। कौन सा टीवी शो विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा देखा गया? रामायण। लॉकडाउन के समय सबसे ज़्यादा विश्व स्तर पर देखा गया रामायण। देखिए, रामायण का लोगो है यह। रामन सागर ने रामायण लिखी का यह सीरियल बनाया, रावण सागर। 77 मिलियन अर्थात 7 करोड़ 70 लाख दर्शकों ने विश्व भर के देशों से यह कार्यक्रम को देखा। किस राज्य ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की? तो मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई, हिमाचल प्रदेश। किस देश ने वर्ष के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए पहले सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए रूस ने पहले सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है। चलिए, हाल ही में जारी रिपोर्ट बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत का क्या स्थान है? तो बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत का 53वां स्थान दिया गया है।
ओपन बजट सर्वेक्षण, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप IBP द्वारा संचालित किया गया है, हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें न्यूजीलैंड 87 के स्कोर के साथ पहले स्थान पर है। इस सूची में भारत को बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 53वां स्थान दिया गया है। किन भारतीय फोटो जर्नलिस्ट को पत्रकारिता का प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार दिया गया? तो पत्रकारिता का प्रतिष्ठित फोटो जर्नलिस्ट हैं मुख्तार खान, डार यासीन, कंवल आनंद। एक बार फिर, मुख्तार खान, डार यासीन, कंवल आनंद, यह तीनों वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट दुनिया में पत्रकारिता का प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अधीर रंजन चौधरी को PAC पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड सरकार ने मनरेगा कार्य दिवसों को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, पोतो हो खेल विकास योजना। तो मनरेगा कार्य दिवसों को बढ़ाने के लिए यह सब योजनाएं हैं। चलिए, झारखंड सरकार की यह योजना है। ऑपरेशन समुद्र सेतु भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया। ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन भारतीय नौसेना ने मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया। भारतीय जहाज़ों ने मालदीव के बंदरगाह पर भेजा गया। पहली यात्रा के दौरान 1000 व्यक्तियों को लाया गया। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में 18वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो 18वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन नेम की आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी अजरबैजान के द्वारा की गई। देखिए, अजरबैजान ने की है। ठीक है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन संपर्क समूह के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन का विषय था यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। विषय था यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। यह गुटनिरपेक्ष आंदोलन संपर्क समूह के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन का विषय था यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। चलिए, हाल ही में रूस ने द्वितीय विश्व युद्ध की स्मृति मेडल किसे सम्मानित किया? द्वितीय विश्व युद्ध के स्मृति मेडल को किम जोंग उन को सम्मानित किया गया। ये देखिए, किम जोंग उन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध की स्मृति मेडल से सम्मानित किया गया। चलिए आगे देखते हैं। विशाखापट्टनम में गैस लीक होने से 11 लोगों की मृत्यु हो गई। ये कौन सी गैस थी? स्टायरिन गैस थी विशाखापट्टनम में जो गैस लीक हुई है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में RR वेंकटपुरम गांव में 7 मई को केमिकल यूनिट में स्टीरीन गैस लीक होने से 11 बच्चों समेत 11 लोगों की मृत्यु हो गई। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति से बचने के लिए अपने देश की मुद्रा का नाम बदल दिया? तो मुद्रास्फीति से बदलने के लिए ईरान ने अपने मुद्रा का नाम ही बदल दिया। ईरान देश, याद रखिएगा। ईरान सरकार ने हाल में ही अपनी मुद्रा का नाम बदलकर टोमन करने का निर्णय लिया है। ईरान सरकार ने अपनी मुद्रा का नाम क्या कर दिया? टोमन। ईरानी मुद्रा की इकाई रियाल है। क्या है? रियाल है। ईरानी सरकार के अनुसार 1 टोमन बराबर 10,000 रियाल से मिलकर बनता है। तो टोमन करने की घोषणा ईरान सरकार ने की थी। चलिए, हाल ही में मुस्तफ़ा अली कादमी किस देश के प्रधानमंत्री बने? इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल कादमी बने। ये देखिए, मुस्तफ़ा अल कादमी 7 मई को इराक के प्रधानमंत्री बने। देखिए, मुस्तफ़ा अल कादमी इराक के प्रधानमंत्री। भारत सरकार ने वंदे भारत अभियान किसके लिए शुरू किया? विदेश में फंसे भारतीयों के लिए वंदे भारत अभियान प्रारंभ किया गया। भारत सरकार ने वंदे भारत अभियान लॉन्च किया। मिशन को सबसे बड़े निकासी अभ्यास के रूप में माना जा रहा है। वंदे भारत अभियान मिशन का उद्देश्य दुनिया भर में फंसे भारतीयों को देश में वापस लाना है। 14,800 से अधिक भारतीय विदेशों में फंसे हैं। इस मिशन का उद्देश्य गैर अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन करना है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी मानक प्रक्रिया के आधार पर उड़ान का संचालन किया जा रहा है। चलिए अगले चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च
5B रॉकेट का सफल परीक्षण किया। चीन देश ने लॉन्ग मार्च 5B का सफल परीक्षण किया है। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी CMSA ने अपने शक्तिशाली रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B का सफल परीक्षण किया है। CMSA के अनुसार उसका परीक्षण अंतरिक्ष यान 8 मई को इनर मंगोलिया ऑटोनोमस क्षेत्र में निर्धारित जगह पर सफलतापूर्वक उतरा। चलिए आगे देखते हैं, भारत सरकार ने कौन से धार्मिक यात्रा के लिए नए रास्ते का शुभारंभ किया है। तो भारत सरकार ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए रास्ते का शुभारंभ किया है। भारत सरकार ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए हाल ही में एक नए रास्ते का लिपुलेख धाराचूला मार्ग की शुरुआत की है। मार्ग है लिपुलेख धाराचूला मार्ग उत्तराखंड में 17,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। मार्ग की लंबाई 80 किलोमीटर है। ठीक है। आइए, भारत ने 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए कौन सा मिशन शुरू किया था? मिशन सागर शुरू किया था। मिशन सागर 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए शुरू किया था। ये देखिए मिशन सागर। भारत सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बीच पूर्वी महासागर क्षेत्र के देशों की सहायता करने के लिए 10 मई 2020 को मिशन सागर का शुभारंभ किया। भारतीय नौसेना के जहाज INS केसरी की तैनाती की इस मिशन के तहत। ठीक है। 5 द्वीपीय देश कौन कौन से हैं? मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, सेशल्स और कोमोरोस। इन 5 देशों की सहायता के लिए। चलिए, हाल ही में 11 मई को भारत ने कौन सा दिवस मनाया? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया गया। 11 मई को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया गया था। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के मनाए के रूप में मनाया जाता है हर साल। इसी दिन 11 मई 1998 को पोखरण के जैसलमेर में परमाणु परीक्षण किया गया था। हाल ही 2021 में होने वाली पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप अब कहाँ होगी? यह बेलग्रेड सर्बिया में होगी। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप बेलग्रेड सर्बिया में होगी। ठीक है। बेलग्रेड में होगी। पहले भारत को पहली बार मुक्केबाजी चैंपियनशिप में मेजबानी करनी थी, लेकिन अप्रैल 2020 को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की मेजबानी शुल्क का भुगतान करने में विफल रहने के कारण अधिकार को छीन लिया गया। तो अब यह कहाँ होगा? बेलग्रेड सर्बिया। चलिए, हाल ही में किस संगठन ने चेचक पर डाक टिकट जारी किया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने चेचक बीमारी पर डाक टिकट जारी किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और संयुक्त राष्ट्र की पोस्टल एजेंसी ने दुनिया में चेचक उन्मूलन के 40 साल पूरा होने के मौके पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। ठीक है। चेचक बीमारी याद रखिएगा। हाल ही में खेल रत्न प्राप्त किस एथलीट ने संन्यास ले लिया? दीपा मलिक ने संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। देखिए दीपा मलिक की फोटो है। दीपा मलिक पैरालंपिक में मेडल हासिल करने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के प्रमुख का कार्यकाल 21 मई 2021 तक बढ़ा दिया गया। उनका क्या नाम है? नरेंद्र बत्रा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के प्रमुख का कार्यकाल है नरेंद्र बत्रा। ये देखिए इनकी फोटो है। इनका कार्यकाल बढ़ा दी। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के प्रमुख के रूप में इनका कार्यकाल 2021 मई तक बढ़ा दिया गया है। चलिए, किस राज्य सरकार ने FIR दर्ज करवाने के लिए FIR आपके द्वार योजना लॉन्च की है? FIR आपके द्वार, यह मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। याद रखिएगा, इतना याद रखना है आपको। फीफा अंडर 70 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा? फरवरी 2021 में होगा और यह भारत में होगा। फरवरी 2021 में अंडर 17 महिला विश्व कप फीफा का होगा, भारत में होगा। चलिए, ये देखिए फीफा। आइए आगे देखते हैं। हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड किस भारतीय को सम्मानित किया गया? हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड से सानिया मिर्जा को सम्मानित किया गया। देखिए सानिया मिर्जा की फोटो है। फेड कप हार्ट अवार्ड 12 मई को सानिया मिर्जा को दिया गया। यह अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। ठीक है।
चलिए आइए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत का 74वां स्थान है। याद रखिएगा, भारत का कौन सा स्थान है? 74वां स्थान है। देखिए, स्वीडन इसमें पहले स्थान पर है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में। यह देखिए, स्वीडन पहले स्थान पर है, स्विट्जरलैंड दूसरे स्थान पर है, वहीं भारत का स्थान 74वां है। कितना है? 74वां। चलिए, हाल ही में सीबीएसई के नए अध्यक्ष मनोज आहूजा बनाए गए हैं। मनोज आहूजा का चित्र यह है। आइए, किस राज्य ने सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया? झारखंड की यह पेंटिंग है, सोहराई खोवर पेंटिंग। ये देखिए, सोहराई खोवर पेंटिंग का यह चित्र है। भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री ने सोहराई कला महिलाओं का सहयोग समिति लिमिटेड द्वारा झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया। ठीक है, यह झारखंड से संबंधित, इतना याद रखिएगा। तेलिया रुमाल को भी जीआई टैग दिया गया है। यह किस देश का है, राज्य का है? तेलंगाना राज्य का है तेलिया रुमाल। ठीक है, तेलिया रुमाल मुख्यतः लाल और काले रंग में आता है, लाल, काले व सफेद रंग में आता है। आगे देखिए, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा बना है। यह बेंगलुरु में स्थित है। तो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है। ठीक है, चलिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई का महानिदेशक वी विद्यापति को बनाया गया है। देखिए, इनकी पिक्चर है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य की शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? केरल राज्य की शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। किस राज्य की? केरल राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। भारत में केरल राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। चलिए, किस देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर एक सड़क का नाम रखा है? तो इजराइल देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर एक सड़क का नाम रखा है। ठीक है, इजराइल देश, रविन्द्रनाथ टैगोर। संघाई सहयोग संगठन एससीओ के आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? रूस ने की है। एससीओ, संघाई सहयोग संगठन के आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी। एससीओ के मेंबर हैं चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1996, 26 अप्रैल को हुई थी। इसका मुख्यालय संघाई में है, एससीओ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गोल कार्यक्रम किस मंत्रालय लॉन्च किया था? जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा गोल कार्यक्रम लॉन्च किया गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने गोल कार्यक्रम लॉन्च किया। ठीक है, गोल क्या है? गोइंग ऑनलाइन एस लीडर कार्यक्रम शुरू किया जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर कार्यक्रम जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ शुरू की गई फेसबुक इंडिया की संयुक्त पहल है। गोल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य डिजिटल मोड के माध्यम से आदिवासी युवाओं को सलाह प्रदान करना है। चलिए, अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में चावल को निर्यात प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार द्वारा आरईपीएफ की स्थापना की गई है। आरईपीएफ क्या है? चावल निर्यात संवर्धन मंच है। तो चावल निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए चावल निर्यात संवर्धन मंच आरईपीएफ की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में 22 मई को डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष कौन देश बना है? भारत बना है। कौन? भारत बना है। आगे देखिए, आगे आते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है उसकी मुख्यालय जनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। अध्यक्ष वर्तमान में टेड्रोस अघानोम है। चलिए आगे देखते हैं। महिला रोबोट का नाम क्या है जो अंतरिक्ष यात्रियों के साथ गगनयान मिशन पर जाएगी? व्योममित्र एक रोबोट है जो गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों के साथ गगनयान मिशन पर जाएगी। देखिए, व्योममित्र का यह चित्र बना है, ध्यान से देखिए। पहली महिला ह्यूमनॉइड इंसान जैसी दिखने वाली रोबोट
का नाम व्योममित्र है। यह 7 दिन की उड़ान के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के साथ जाएगी। यह रोबोट है, गगनयान भारतीय मानवयुक्त अंतरिक्ष यान है। अंतरिक्ष कैप्सूल 3 लोगों को ले जाने के लिए तैयार किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में बेंजामिन नेतान्याहू किस देश के प्रधानमंत्री बने? यह इजराइल के प्रधानमंत्री बने। ये देखिए, बेंजामिन नेतान्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री बने 17 मई को। चलिए आगे देखते हैं। किस चीनी साहित्यकार ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है वुहान डायरी, डिस्पैच फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी? फांग फांग की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? फांग फांग की। इंपॉर्टेंट पुस्तक है। देखिए, फांग फांग की फोटो है और इस पुस्तक का चित्र है। चलिए, हाल ही में आयोजित WHO की विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत की ओर से डॉक्टर हर्षवर्धन भाग लेंगे। भारत को अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आया चक्रवाती तूफान का क्या नाम है? अम्फान। नाम किसने दिया? थाईलैंड ने दिया। तो बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान को अम्फान नाम थाईलैंड ने दिया। चक्रवाती तूफान अम्फान नाम थाईलैंड द्वारा दिया गया है। अम्फान का उच्चारण, जिसका उच्चारण पुन के रूप में किया जाता है, बंगाल की खाड़ी में बेहद भयंकर चक्रवाती तूफान है जो कि उड़ीसा पश्चिम बंगाल से टकराया था। चलिए आगे देखते हैं। किस देश ने अपना नया नक्शा जारी किया जिसमें काला पानी, लिपुलेख, लिम्पुआ धारा क्षेत्र है? तो नेपाल देश ने अपना नक्शा जारी करके काला पानी, लिपुलेख, लिमियाधुरा क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला दिया। देखिए, ये भारत ने इसकी कड़ी आपत्ति की है। गोरखपुर का टेराकोटा को GI टैग प्रदान किया गया। गोरखपुर का टेराकोटा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अब ये टेराकोटा क्या है, इसका चित्र देख लीजिए। ये गोरखपुर का टेराकोटा, इसे GI टैग दिया गया है। चलिए, किस अंग्रेजी भाषा के लेखक की पुस्तक क्या नाम है? होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लान? यह रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट ट्रेन एंड प्लान, रस्किन बॉन्ड। देखिए, रस्किन बॉन्ड की पिक्चर है। आगे आते हैं। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन है? नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। गोविंदा राजुलू चिंटला। ये देखिए, गोविंदा राजुलू चिंटला नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है। चलिए, किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कार्मेन रेनहार्ट को विश्व बैंक का नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया? हार्वर्ड विश्वविद्यालय के हैं कार्मेन रेनहार्ट, विश्व बैंक का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है। ये देखिए, आगे आइए। हाल में केंद्र सरकार ने किस प्रसिद्ध मंदिर को पूरी तरह से सौरकरण करने की घोषणा की है? कोणार्क के सूर्य मंदिर को पूरी तरह से सौरकरण करने की योजना बनाई गई है। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह मंदिर का चित्र है। देखिए, इसका सोलराइजेशन होगा। चलिए, फोर्स के खिलाड़ी की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी नाओमी ओसाका जापान की हैं। वहीं आगे देखते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के किस राज्य की पहल खुडोल को कोविड-19 से लड़ने के लिए शीर्ष 10 पहलों में से एक घोषित किया गया है? तो खुडोल कोविड-19 से लड़ने की एक पहल है जो कि मणिपुर राज्य की है। इस पर चर्चा कर लेते हैं। खुडोल क्या है? संयुक्त राष्ट्र ने मणिपुर के खुडोल पहल को कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए शीर्ष वैश्विक पहल के रूप में सूचीबद्ध किया है। खुडोल एक NGO की पहल है जिससे याओल कहा जाता है। NGO ने इस पहल के तहत LGBTQ समुदाय के लोगों, दैनिक वेतनभोगी, एड्स से प्रभावित लोगों को भोजन, स्वच्छता, स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की है। चलिए, IAS अधिकारी BR शर्मा किस राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने हैं? जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष BR शर्मा बनाए गए हैं। ये देखिए, BR शर्मा। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की नई अध्यक्ष कौन है? जानवी फुकन फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष हैं। हाल ही में ब्रेक द चेन कार्टून अभियान किस राज्य ने शुरू किया? केरल राज्य ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया। चलिए, हाल ही में खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य मिजोरम बना। मिजोरम को ने खेलों का उद्योग का दर्जा दिया। हाल ही में किस राज्य में झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाया गया? छत्तीसगढ़ में मनाया गया।
ठीक है। भारतीय सेना के किस अधिकार को यूएन सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? यूएन सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर सुमन गावनी को। देखिए सुमन गावनी सही है। आइए, किस राज्य ने कामगारों को रोजगार देने की मदद के लिए प्रवासी आयोग बनाया? उत्तर प्रदेश ने प्रवासी आयोग बनाया। उत्तर प्रदेश ने राज्य में कामगारों को रोजगार देने के लिए प्रवासी आयोग माइग्रेशन कमीशन बनाने का फैसला लिया है। यह आयोग बीमा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, दोबारा रोजगार में सहायता, बेरोजगारी भत्ता के प्रावधान जैसे मुद्दों पर विचार करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में इन्वर्टर ऑफ द ईयर इनवर्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? राजीव जोशी ने जीता। देखिए राजीव जोशी की फोटो है। भारतीय अमेरिकी आविष्कारक राजीव जोशी ने इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के क्षेत्र में न्यूयॉर्क बौद्धिक संपदा कानून एसोसिएशन द्वारा आविष्कार करने, क्षेत्र को आगे बढ़ाने, उनमें योगदान करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमताओं में सुधार करने के लिए आविष्कारक ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में चंबा टनल का निर्माण किस योजना के तहत किया गया? चार धाम संपर्क परियोजना के तहत चंबा टनल का निर्माण किया गया। चुंबा सुरंग की लंबाई 440 मीटर है। इसका निर्माण चार धाम संपर्क परियोजना के हिस्से के रूप में चंबा शहर के नीचे किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष कौन बने हैं? मार्कोस प्राडो ट्रायोजा। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष मार्कोस प्राडो ट्रायोजा बनाए हैं। देखिए मार्कोस प्राडो ट्रायोजा एनडीबी के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है। हाल ही में किस देश की सर्वोच्च टीम इस वर्ष माउंट एवरेस्ट पर पहुंची? चीन की टीम पहुंची है। ये देखिए चीन की टीम माउंट एवरेस्ट पर पहुंच गई। हाल ही में किस राज्य ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश ने रोजगार सेतु लॉन्च किया है। ये देखिए लॉन्च हो गया। हाल ही में अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क की आधारशिला कहां रखी गई? आईएनएस कलिंग में रखी गई। अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क की आधारशिला आईएनएस कलिंग में रखी गई। देखिए ये देखिए रखी गई है। हाल ही में किस राज्य ने हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट को लागू किया है? उत्तर प्रदेश ने हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट को लागू किया है। इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए हर्बल रोड प्रोजेक्ट, ये देखिए चित्र बना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क में हर्बल रोड प्रोजेक्ट को लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने सड़क के किनारे दोनों ओर औषधि मूल के पौधों को रोपण करेगी। इस औषधि पेड़ों में नीम, पीपल, सहजन आदि शामिल हैं। ठीक है, 800 किलोमीटर की योजना है। किस राज्य ने मुफ्त इंटरनेट सेवा के फोन लॉन्च किया है? केरल राज्य ने मुफ्त इंटरनेट सेवा के फोन लॉन्च किया है। के फोन केरल की है। ठीक है। हाल ही में घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का नाम क्या है? माई लाइफ माई योगा। तो वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का नाम है माई लाइफ माई योगा। ये देखिए। चलिए, हाल ही में एफएसएसआई के सीईओ कौन बने? अरुण सिंघल बने हैं। देखिए इनका चित्र आ गया है। आगे आते हैं प्रश्न पे। चैंपियन पोर्टल किसकी मदद से के लिए शुरू किया गया? एमएसएमई के लिए चैंपियन पोर्टल शुरू किया गया। चैंपियन का फुल फॉर्म क्या है? क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। 1 जून को चैंपियन पोर्टल की शुरुआत की गई थी एमएसएमई को सुविधा देने के लिए। हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम रखा गया है। हाल ही में 73 वर्ष के बाद कौन सा भारतीय बाफ्टा का अध्यक्ष बना? कृष्णेंदु मजूमदार बाफ्टा का अध्यक्ष बनाए हैं। देखिए इनकी फोटो है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे किस योजना के तहत विकसित किया जा रहा है? भारतमाला योजना के तहत इसका विकास हो रहा है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया। इसकी थीम हमें याद रखनी है, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। क्या है? सेलिब्रेट आइए, भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत देश में वापस लौट रहे भारतीयों के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया? स्वदेश अभियान। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।